आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख आई टीच कॉलेज स्टूडेंट्स हाउ टू आर्ग्यू विद देयर फैमिलीज छुट्टियों के मौसम में होने वाली पारिवारिक बहसों की एक आम लेकिन गहरी समस्या को बेहद इंसानी और समझदार नजरिए से देखता है। लेखिका बताती हैं कि उनके ज्यादातर छात्र अपने घर जाना पसंद करते हैं, लेकिन छुट्टियों की डिनर टेबल पर बैठकर राजनीति या विचारधारा पर बहस करने का ख्याल ही उन्हें बेचैन कर देता है। कोई एमए टोपी वाला अंकल तो कोई एंटीफा हुडी वाली आंटी। लेख का मूल संदेश ये है कि बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते बचाना और इंसान बने रहना। लेखिका छात्रों को सिखाती है कि उकसाने पर भड़कना नहीं है, बल्कि शांति से कहना है, दिलचस्प है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और फिर सच में सुनना है। क्योंकि जब कोई महसूस करता है कि उसे सुना जा रहा है, तो उसका गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। उसके बाद अपनी बात शालीनता से रखनी है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन लेख फ्रांसीसी दार्शनिक जैक्स लांका के जरिए समझाता है कि इंसान का अहम खुद को हमेशा सही और स्थिर देखना चाहता है। जब कोई हमारी राय को चुनौती देता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी पहचान ही खतरे में पड़ गई हो। इसलिए बहस अक्सर मुद्दे से ज्यादा हमारे अहंकार की रक्षा की लड़ाई बन जाती है। लेख अंत में यही कहता है कि सभ्य समाज बहस से बनता है, लेकिन ऐसी बहस से नहीं जो सामने वाले के वजूद को कुचल दे। अगर हम सच में सुनना सीख लें, नम्र लेकिन दृढ़ होकर अपनी बात कहें और सामने वाले के डर को समझ सकें, तो असहमति भी रिश्तों को गहरा कर सकती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख हमें सिखाता है कि समझदारी से बहस करना जीवन की सबसे कीमती कलाओं में से एक है। लेट्स माइक। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन द फेस्टिव सीजन अ सफरिंग वर्ल्ड नीड्स मैसेज ऑफ पीस, होप एंड गुडविल हमें याद दिलाता है कि जब दुनिया सबसे ज्यादा अस्थिर, डरी हुई और बटी हुई नजर आ रही हो, ठीक उसी समय इंसान को उम्मीद, शांति और आपसी भलाई के संदेशों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये लेख त्योहारों के मौसम को केवल जश्न का नहीं, बल्कि इंसानी मूल्यों पर सोचने का अवसर मानता है। संपादकीय जर्मन दार्शनिक पॉल टिलिक के सवाल से शुरू होता है, क्या हमें उम्मीद रखने का अधिकार है? टिलिक, जिन्होंने युद्ध और तानाशाही दोनों झेले थे, कहते हैं हाँ, बिना उम्मीद कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। द गार्जियन कहता है, आज की दुनिया भी कुछ वैसी ही बेचैनी और भय से गुजर रही है। यूक्रेन युद्ध, गजा की तबाही, सूडान का गृह युद्ध, आतंकवाद, यहूदियों के खिलाफ बढ़ती नफरत और यूरोप में युद्ध का डर। लेकिन संपादकीय सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाता, बल्कि रोशनी भी खोजता है। बॉन्डी बीच हमले के दौरान यहूदी दंपति और एक मुस्लिम युवक का साहस, यूक्रेन के लोगों का धैर्य, सूडान में भूखे लोगों के लिए सामुदायिक रसोइयां चलाने वाले स्वयंसेवक, ये सब इंसानी अच्छाई की मिसालें हैं। लेख कहता है कि इंसान की सामूहिक शक्ति ही दुनिया को बेहतर दिशा दे सकती है। क्रिसमस ईव पर किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज की पारंपरिक कैरल सेवा का जिक्र करते हुए संपादकीय बताता है, यह आयोजन भी पहले विश्व युद्ध के अंधेरे में जन्मा था। यानी शांति और करुणा के संदेश अक्सर सबसे भयावह दौर में ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। द गार्जियन का संपादकीय हमें ये समझाना चाहता है कि आज की दुनिया संकटों से भरी जरूर है, लेकिन मानवता के पास अभी भी रास्ता है। साहस, एकजुटता, प्रेम और उम्मीद का रास्ता। त्योहारों का मौसम हमें यही याद दिलाने आता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, इंसानियत अब भी सबसे बड़ी ताकत है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख क्रिसमस इज नॉट अ वेस्टर्न स्टोरी, इट इज अ पैलेस्टीन वन हमें क्रिसमस की उस कहानी से रूबरू कराता है जिसे दुनिया ने धीरे धीरे भुला दिया है। ये लेख बताता है कि क्रिसमस किसी पश्चिमी संस्कृति की उपज नहीं, बल्कि मध्य पूर्व, खासकर फिलिस्तीन की जमीन पर जन्मी एक ऐसी कहानी है जो साम्राज्य, जुल्म और आम लोगों की बेबसी के बीच
उम्मीद का पैगाम लेकर आई थी। लेख कहता है, आज पश्चिमी दुनिया ने क्रिसमस को एक बाजारू त्योहार बना दिया है। चमक दमक, तोहफे, खरीदारी और भावुक सजावट के पीछे उसकी असली आत्मा कहीं खो गई है। जबकि असल क्रिसमस एक ऐसे फिलिस्तीनी यहूदी बच्चे के जन्म की कहानी है जो सैन्य कब्जे के साए में पैदा हुआ, जिसके माता पिता साम्राज्य के फरमान से उजड़े और जो खुद एक शरणार्थी परिवार का हिस्सा बना। लेखक साफ कहता है, ये कहानी शांति की रात नहीं, बल्कि डर, हिंसा, बेघरपन और अन्याय के बीच इंसानी जिजीविषा की कहानी है। लेख बताता है कि पश्चिमी कल्पना में बैथलेहम एक खूबसूरत धार्मिक चित्र बन चुका है, जबकि असली बैथलेहम आज दीवारों, चौकियों और अलगाव की नीतियों से घिरा एक जिंदा शहर है। वहां रहने वाले फिलिस्तीनी ईसाई उस विरासत के असली वारिस हैं, जिसे दुनिया पूजती तो है, लेकिन उनकी पीड़ा को देखने से कतराती है। लेखक इस दोहरेपन को सीधे चुनौती देता है। लेख समझाता है कि क्रिसमस दरअसल ईश्वर की एकजुटता की कहानी है, एक ऐसे ईश्वर की जो सत्ता, महलों और सेनाओं के साथ नहीं, बल्कि गरीबों, दबे कुचले और शोषित लोगों के साथ खड़ा होता है, जो एक सम्राट की तरह नहीं, बल्कि एक असहाय बच्चे की तरह दुनिया में आता है। फिलिस्तीनियों के लिए ये कोई धार्मिक दर्शन नहीं, बल्कि रोजमर्रा का अनुभव है। परमिट, चेकपोस्ट, शरणार्थी जीवन, हिंसा, सब कुछ उसी कहानी की आधुनिक तस्वीर है। लेख ये भी कहता है कि इस साल बैथलेहम में सार्वजनिक जश्न 2 साल बाद लौटे, लेकिन दिल में खुशी नहीं थी। गजा में नरसंहार चल रहा था, बच्चे मलबे से निकाले जा रहे थे। ऐसे में उत्सव मनाना नैतिक रूप से असंभव था। फिर भी उनका जश्न एक प्रतिरोध है, ये ऐलान कि बैथलेहम अब भी जिंदा है। क्रिसमस की राजधानी अब भी वही है और उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये लेख दुनिया से कहता है, अगर क्रिसमस का सम्मान करना है तो उसकी जड़ों की ओर लौटो। याद रखो, ये कहानी फिलिस्तीन की धरती पर जुल्म और साम्राज्य के बीच जन्मी थी। और अगर ईसा मसीह के अनुयायी बनना है तो सिर्फ गीत गाने से नहीं, बल्कि पीड़ितों के साथ खड़े होकर न्याय, गरिमा और शांति की मांग के साथ खड़े होना है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे Let's Mic More Than Radio. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.